चलिए एक ऐसी दुनिया की कल्पना करते हैं जहां किसी को भी नए अंग के लिए इंतजार ही ना करना पड़े, कोई वेटिंग लिस्ट ही ना हो। आज हम एक ऐसी ही क्रांतिकारी तकनीक के बारे में बात करने वाले हैं जो इसे हकीकत बना सकती है। ये जो नंबर है 5 लाख, ये सिर्फ एक आंकड़ा नहीं है। ये वो जिंदगियां हैं जो हर साल हमारे देश में सिर्फ इसलिए खत्म हो जाती हैं क्योंकि उन्हें वक्त पर कोई ऑर्गन डोनर नहीं मिल पाता। ये संकट इतना बड़ा है वाकई। अब जरा एक पल के लिए सोचिए, अगर किसी अपने को, किसी प्रियजन को एक नए अंग की जरूरत पड़ जाए तो वो इंतजार, वो हर पल की बेचैनी, ये ख्याल ही मन में एक डर पैदा कर देता है। तो सवाल यह है कि आखिर प्रॉब्लम है कहाँ? हमारा मौजूदा सिस्टम फेल क्यों हो रहा है? देखिए, आज की तारीख में ऑर्गन ट्रांसप्लांटेशन के सामने दो बहुत बड़ी चुनौतियां हैं। सबसे पहली और सबसे सीधी सीधी दिक्कत है डिमांड और सप्लाई का गैप। मतलब जितने अंगों की जरूरत है उतने डोनर हैं ही नहीं। हर 10 मिनट में वेटिंग लिस्ट में एक नया नाम जुड़ जाता है, लेकिन डोनर्स की संख्या बहुत ही कम है। और इसी गैप की वजह से न जाने कितनी जानें चली जाती हैं। और मान लीजिए किस्मत अच्छी है और डोनर मिल भी गया, तो भी जंग खत्म नहीं होती, बल्कि असली लड़ाई तो अब शरीर के अंदर शुरू होती है। हमारा अपना शरीर ही उस नए अंग को एक बाहरी दुश्मन समझकर उस पर हमला कर देता है, जिसे ऑर्गन रिजेक्शन कहते हैं। अब इसका जो हल है वो अपने आप में एक बहुत बड़ा समझौता है। मरीजों को जिंदगी भर ऐसी पावरफुल दवाएं लेनी पड़ती हैं जो शरीर के अपने ही डिफेंस सिस्टम को, मतलब इम्यून सिस्टम को कमजोर कर देती हैं। इससे ऑर्गन तो बच जाता है, पर शरीर बाकी बीमारियों और इन्फेक्शन के लिए पूरी तरह खुल जाता है। लेकिन अब विज्ञान एक ऐसा कमाल का सॉल्यूशन लेकर आया है जिसके बारे में शायद ही किसी ने सोचा होगा। 3D प्रिंटिंग। जी हाँ, आपने सही सुना। पर यह कोई आम 3D प्रिंटिंग नहीं है। इसे कहते हैं 3D बायो प्रिंटिंग। अब ये प्रिंटर कोई प्लास्टिक या मेटल इस्तेमाल नहीं करता। इसकी स्याही बहुत खास है। इसे कहते हैं बायो इंक। और सबसे कमाल की बात यह है कि ये स्याही बनती है खुद मरीज की अपनी ही कोशिकाओं से, जिन्हें स्टेम सेल्स कहते हैं। तो ये होता कैसे है? ये पूरा प्रोसेस सुनने में बड़ा कॉम्प्लिकेटेड लगता है, पर इसे 3 आसान स्टेप्स में समझा जा सकता है। सबसे पहले सीटी स्कैन से ऑर्गन का एक 3D डिजिटल ब्लूप्रिंट बनता है। फिर मरीज की कोशिकाओं से वो खास बायो इंक तैयार होती है। और आखिर में बायो प्रिंटर उस ब्लूप्रिंट के हिसाब से परत दर परत उस अंक को प्रिंट कर देता है। ठीक है, ढांचा बन गया, पर यहां एक बहुत बड़ा सवाल उठता है। सिर्फ कोशिकाओं का एक ढेर एक जिंदा, धड़कता हुआ, काम करने वाला अंग कैसे बन जाता है? आखिर उसमें जान कैसे आती है? अब बात करते हैं उस सबसे बड़ी पहेली की, उस चुनौती की जिसने वैज्ञानिकों को सालों तक परेशान करके रखा। देखिए, चुनौती सिर्फ सेल्स को एक साथ रखना नहीं था। असली मुश्किल थी उन तक लाइफ पहुंचाना। किसी भी ऑर्गन को काम करने के लिए खून की नसों का एक बहुत ही बारीक और फैला हुआ जाल चाहिए, एक तरह का हाईवे सिस्टम जो उसे ऑक्सीजन और पोषण दे सके। और इसे प्रिंट करना लगभग नामुमकिन माना जाता था। और फिर आया साल 2019, एक ऐतिहासिक पल। इजराइल के वैज्ञानिकों ने कुछ ऐसा कर दिखाया जिसने सबको हैरान कर दिया। उन्होंने एक चेरी के साइज का छोटा सा दिल प्रिंट कर दिया। और सबसे बड़ी बात, उसमें अपनी खुद की खून की नसें भी थीं। हाँ, ये दिल इतना छोटा था कि किसी इंसान में नहीं लगाया जा सकता था। पर वो मकसद था ही नहीं। मकसद था ये साबित करना कि ये मुमकिन है। इट इज पॉसिबल। इस एक कामयाबी ने पूरी दुनिया के लिए उम्मीद के दरवाजे खोल दिए। तो चलिए अब जरा भविष्य में चलते हैं। सोचिए, एक ऐसी दुनिया जहां ये टेक्नोलॉजी पूरी तरह से कामयाब हो चुकी है। वो दुनिया कैसी दिखेगी? हमारी जिंदगियों पर इसका क्या असर होगा? अच्छा, पूरे पूरे ऑर्गन बनने में तो अभी थोड़ा वक्त है, पर यह टेक्नोलॉजी आज भी दवा की दुनिया में क्रांति ला रही है। लैब में छोटे छोटे मिनी ऑर्गन्स जैसे मिनी लिवर या मिनी लंग्स प्रिंट किए जा रहे हैं। और नई दवाओं की टेस्टिंग अब जानवरों पर नहीं, बल्कि इन ऑर्गेनॉइड्स पर होती है, जिससे रिजल्ट्स ज्यादा सटीक और सेफ होते हैं। तो जब ये टेक्नोलॉजी पूरी तरह से डेवलप हो जाएगी, तो ये हमारी दुनिया को 3 तरीकों से हमेशा के लिए बदल देगी। पहला, ऑर्गन वेटिंग लिस्ट का खत्म होना। दूसरा, ऑर्गन रिजेक्शन का चांस 0, क्योंकि ऑर्गन मरीज की अपनी ही कोशिकाओं से बना है। और तीसरा, दवाइयों की टेस्टिंग कहीं ज्यादा सुरक्षित और सटीक हो जाएगी। और ये सब सुनने में किसी साइंस फिक्शन फिल्म जैसा लगता है ना? पर यह कोई सदियों दूर का भविष्य नहीं है। एक्सपर्ट्स का मानना है कि अगले 10 से 15 साल के अंदर ही इंसानों पर इसके क्लिनिकल ट्रायल्स शुरू हो सकते हैं।
मतलब ये भविष्य हमारी सोच से कहीं ज्यादा करीब है। लेकिन जब भी इंसान को इतनी बड़ी शक्ति मिलती है, तो उसके साथ कुछ बहुत गंभीर और मुश्किल सवाल भी खड़े होते हैं। हमें ये सोचना होगा कि क्या ये जान बचाने वाली तकनीक सिर्फ पैसे वालों तक ही सीमित रह जाएगी? क्या ये समाज में अमीर और गरीब के बीच की खाई को और भी ज्यादा चौड़ा कर देगी? और अगर हम शरीर के अंग बना सकते हैं, तो क्या हम इंसानों को डिजाइन करने के रास्ते पर तो नहीं बढ़ रहे? विज्ञान हमें वो शक्ति दे रहा है जो कभी सिर्फ कल्पना में थी, जीवन बनाने की शक्ति। लेकिन बड़ा सवाल ये है कि क्या हम इंसान इस जबरदस्त जिम्मेदारी को उठाने के लिए तैयार हैं?